हैं। गृह मंत्री सबसे बड़ी, आप सोच सकते हैं पूरे हिंदुस्तान का पुलिस उसके अंडर में है, जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, उनके बिना परमिशन का कैसे हो सकता है। हम लोग इस्तीफे का मांग करते हैं, अभी करते रहेंगे। ऑर्डर ऊपर से आता है, प्रेशर आता है जब मारते हैं। ऊपर कौन बैठा है? राहुल गांधी तो बैठ के ऑर्डर दे नहीं रहे, केजरीवाल भी नहीं दे रहा है कि मारो इनको बच्चों को। कौन ऑर्डर दे रहा है? अमित शाह ऑर्डर दे रहा होगा कि वो फंसे तो हैं, बीजेपी क्राइसिस में तो है। जो हुई है घटनाएं, उनको बैकफुट पे आना पड़ा है, जनता उनके सामने खड़ी हो गई है। अब वो इधर उधर कर रहे हैं, किसी तरह का बहाना बना रहे हैं। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। सड़क से लेकर संसद तक सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार 20 जुलाई को बच्चों के ऊपर बर्बरता किसके आदेश पर हुई, किसके आदेश पर बच्चों पर गोलियां तानी गई। तमाम ये सवाल अब राहुल गांधी ने संसद में उठाया। आपने संसद की कार्यवाही देखी होगी, किस तरीके से उनको बार बार बोलने से रोका गया और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बच्चों पर जो गोलियां चली है वो गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर चले। हालांकि हंगामा होता है और इस पूरे बयान पर बीजेपी उनको घेरने की कोशिश करती है और माफी की मांग करती है। सदन स्थगित हो जाता है और उसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ती है। हालांकि राहुल गांधी बाहर निकलते हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2 ही केस बनते हैं। पहला, या तो बच्चों पर कार्यवाही गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर की गई है या फिर उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। और अगर पहला केस है तो ऐसे में अमित शाह कहीं ना कहीं दोषी होते हैं और अगर केस 2 है तो अमित शाह अयोग्य होते हैं। यानी दोनों तरफ से अमित शाह फंस गए। यहाँ पर देखिए तमाम लोग हैं जो अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। आप सवाल ये सर, शुरुआत आप ही से करूंगी, आपसे बातचीत करूंगी, किस तरह से देख रहे हैं सदन में हंगामा? दोनों सड़क से लेकर सदन तक सवाल एक ही है कि आखिरकार बच्चों पर किसके आदेश पर बर्बरता की गई। देखिए, ये सवाल तो बिल्कुल उठेगा ही, क्योंकि जो 20 तारीख को हुआ और 20 तारीख के बाद अब तक भी पूरे देश भर में हो रहा है। देश भर अंदर, बिहार में, बंगाल में, असम में, जैसे जो नौजवान बच्चों को उठाए गए वो नहीं छोड़े गए हैं। यहाँ पे जिस तरह से पैलेट गन चलाई गई, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, जो भी हुआ, वो किसका आदेश था वो बिल्कुल जानना चाहिए देश को कि क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जो वादा सरकार ने ऑन टीवी सबके सामने किया, हालांकि एक चूक हुई कि रिटर्न लेना चाहिए था सीजेपी को, वो अभी भी छोड़ा नहीं जा रहा। यानी कि कहा गया था कि उसके बाद जो नौजवानों को भाई सबको छोड़ दिया जाएगा, ये बोला सरकार ने। भाई 3 मांगे मेन थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो हुआ, लेकिन दो मांगे थी कि जिसके अंदर पूरे देश भर के अंदर नौजवानों पर अब उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बिहार में देख रहे हैं नहीं छोड़ा जा रहा है और जो शर्त लगाई जा रही है, तो ये शर्त भी लगाने का क्या मतलब है कि नहीं, जो 6 बजे के बाद थे उनको नहीं, आप फर्जी केस लगा सकते। मानते सब कुछ अमित शाह के कहने पे आदेश पर हो रहा है। देखिए, गृह मंत्रालय तो जिम्मेदार है बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली पुलिस अगर कुछ भी कर रही है तो दिल्ली पुलिस अपने मन से तो क्या ही करेगी। जो भी सरकार का ऑर्डर है, यानी सरकार है और सरकार के अंदर जो प्रतिनिधि है, जो जिसका मंत्रालय है, उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी का घेराव कर रही है कि ऑर्डर दिखाइए, किस आधार पर आप बोल रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी और जो कर रहे हैं वो राहुल गांधी अपनी राजनीति, हम लोग यहाँ पे छात्र संघ। लेकिन सवाल तो भाई वाजिब उठा रहे हैं ना कि जवाब दे किसकी में। अगर आपने आदेश दिया है तो आप दोषी हैं और अगर आपको मालूम ही नहीं है तो आप अयोग्य हैं। इतना तो आप इत्तेफाक रखते हो। हाँ, देखिए, ये बात सही है कि जो भी सवाल उठाया जा रहा है, सरकार से सवाल उठाया जाएगा, वो जायज़ सवाल है। गृह मंत्रालय से सवाल उठाया ही जाएगा, ये बिल्कुल जायज़ सवाल है। और इस समय का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये सवाल है कि देश भर में किसके कहने पे लोगों को छोड़ा नहीं जा रहा। यानी कहा गया, नड्डा जी ने कहा कि देश भर में छोड़ा जाएगा, लेकिन नहीं छोड़ा गया है ना। तो अभी भी आप बिहार में देख ले, बंगाल में देख, बहुत सब बंद है और अब हो सकता है फर्जी के लगा। और यहाँ पे दिल्ली में भी सुन रहे हैं कि नोटिस आने की शायद शुरुआत हो सकती है लोगों को। तो असल में किसके कहने पर डराने की कोशिश है? बिल्कुल डराने की कोशिश है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें चूक हुई। जो हमें लगता है इस आंदोलन में चूक हुई है वो सीजेपी की तरफ से चूक हुई कि सीजेपी को बिना रिटर्न में लिए ये मूवमेंट को खत्म नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए, तो जल्दबाजी हो गई। अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं या तो उनको जानकारी नहीं है तो वो अयोग्य है, और अगर उनको जानकारी थी, जो पुलिस ने कार्यवाही की, तो कहीं ना कहीं वो दोषी है। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है कालका जी से। अमित शाह जी को अगर नहीं जानकारी है, कैसे नहीं जानकारी है? तो देश के गृह मंत्री है, क्या उनको मीडिया से, टीवी से उनको रिपोर्टर आई वाले उनको मैसेज नहीं भेज रहे हैं? जो उन्होंने अभी छात्रों के ऊपर बर्बरता
देख रहे हैं आप कितने 20 जुलाई को जो इन्होंने किया है, क्या पुलिस वाले को ऊपर से ऑर्डर कौन देता है? डीसीपी देते हैं, एसीपी देता है, और होम को भी कोई ना कोई ऑर्डर देता होगा। बिना ऑर्डर ऊपर होम सेक्रेटरी देगा। हमारी भी कांग्रेस की सरकार थी, बिना ऊपर के ऑर्डर के आप कुछ कर ही नहीं सकते। बीजेपी क्यों तिल मिला गई है? राहुल गांधी से कह रही है माफी मांगो। माफी क्यों मांगे? अभी अमल कर ले। आप देखें प्रियंका जी को मंदिर मार्ग थाने में रखा, राहुल जी को हर जगह लेके जाके छतरपाल स्टेडियम हर जगह लेके हम गए। हम हर दोनों जगह स्थिति में इस्तीफा देना चाहिए क्या अमित शाह? बिल्कुल देना चाहिए। आप देश के गृह मंत्री है और गृह मंत्री सबसे बड़ी है। आप सोच सकते हैं पूरे हिंदुस्तान का पुलिस उसके अंडर में है, जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। उनके बिना परमिशन का कैसे हो सकता है? हम लोग इस्तीफे का मांग करते हैं, अभी करते रहेंगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा। अभी 6 बजे के कॉन्फ्रेंस के बाद देखिएगा। राहुल गांधी ने फंसा दिया अमित शाह को, ना वो ये कह पा रहे हैं कि मेरे आदेश पर नहीं हुआ, और अगर वो कहते हैं कि मेरे आदेश पर हुआ तब भी वो फंस जाएंगे। आदेश तो उन्होंने दिया हुआ, बिना आदेश का कोई भी पुलिस का, आज जितने पुलिस में जो नौकरी होती है उस पुलिस की नौकरी का आप देख सकते हैं, ऐसे नौकरी लगती है। जो IAS IPS बनते हैं वो क्या बिना उसके बन जाते हैं? इतने तैयारी करने के बाद उनको कानून नहीं पता है? हमारे देश को IAS ही चला रहे हैं और IAS को हर चीज़ पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। बिना उनके आदेश का कुछ नहीं हो सकता। हर हाल में उनको इस्तीफा देना है तो देना ही चाहिए। तो देखिए अब अमित शाह पर बात आ गई, कुछ यहाँ पे छात्र भी हैं। ये आपको चोट क्या 20 जुलाई को लगी थी? हाँ जी, 20 तारीख को ये पुलिस जो है उसकी एक लाठी अपनी गर्दन पे लग गई थी, उस वजह से ये चीज़ें हुई। तो क्या ज़्यादा सीरियस इंजरी है कैसे? पहले से मेरे को सर्वाइकल और अलग अलग प्रॉब्लम्स थी, तो लाठी लगने की वजह से वो एग्रेवेट हो गई हैं। दिक्कतें तो आ रही हैं, पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कतें आ रही हैं। अब कितनी देर बैठ के क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है, फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो राकेश अब सवाल सबसे ज़्यादा इसी पर उठ रहे हैं कि किसके आदेश पर छात्रों के साथ वो बर्बरता की गई। आपको लगता है सवाल ठीक है? बिल्कुल सही सवाल है। और बेसिकली जो पुलिस है वो अपने आप से कुछ काम नहीं कर देती कि 5 कांस्टेबल थे, मन में आया कि आज इनको पीट देते हैं और पीट दिया। ऑर्डर आता है बाकायदा, और हमारे खुद पुलिस वाले कुछ दोस्त हैं, उन बाकायदा बताते हैं कि यार हम मारना नहीं चाहते हैं। ऑर्डर ऊपर से आता है, प्रेशर आता है जब मारते हैं। ऊपर कौन बैठा है? राहुल गांधी तो बैठ के ऑर्डर दे नहीं रहे, केजरीवाल भी नहीं दे रहा है कि मारो इनको बच्चों को। कौन ऑर्डर दे रहा है? अमित शाह ऑर्डर दे रहा होगा। और क्या सदन में यही सवाल उठा है, राहुल गांधी ने यही सवाल उठाया है। बीजेपी उनको घेर लेती है, माफी की मांग कर रही है कि आप आरोप ऐसे नहीं लगा सकते अमित शाह। देखिए, अगर अमित शाह ऐसे बोल रहा है कि पुलिस ने अपने आप से मार दिया तो डूब के मर जाना चाहिए। फिर आप होम मिनिस्टर हैं और आपकी पुलिस अपने आप मार दे रही है लोगों को, अयोग्य हो जाते हैं फिर। हाँ, फिर आप क्या कर रहे हैं फिर उसमें? और अगर ऐसा है तो फिर मर जाना चाहिए। अगर नहीं है आपके कंट्रोल में पुलिस, तो भी मर जाना चाहिए। आप बच्चों को मरवा रहे हैं आप इस तरीके से। दोनों तरफ से फंसे हुए हैं अमित शाह तो, कि एक राहुल जी भी यही कह रहे हैं कि 2 केस है, अगर आपको पता ही नहीं है तो आप अयोग्य हैं, और आपको पता है आपने आदेश दिए हैं तो आप दोषी हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कटघरे में खड़ा करना ही चाहिए अमित शाह को। और अमित शाह क्योंकि मोदी को भी करना चाहिए। अमित शाह को इंडिपेंडेंटली काम थोड़ी ना कर रहा है, बीजेपी का मेंबर है, बीजेपी की तरफ से सीट लड़के जीता है, तो अकेले अपने आप से थोड़ी ना ऑर्डर दे रहा होगा। बाकायदा कैबिनेट में इन सब में बातें हुई होंगी, सारी खबर गई होंगी, क्या माहौल है, किस तरीके से। ऐसा तो है नहीं अमित शाह अकेला वन हैंडेडली सब काम कर ले रहा है। अगर वो कर ले रहा है तो मोदी सरकार को मर जाना चाहिए डूब के। तो मतलब कुल मिलाकर के पूरा बीजेपी की सरकार जो है फंस चुकी है इस पूरे मुद्दे पर। हाँ जी बिल्कुल, सबकी मतलब सबकी वो थी, परमिशन थी जब ये सब चीज़ें हुई हैं। छात्रों पे जो बर्बरता दिखाई गई, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, आपने क्या देखा था उस इस्तेमाल को? आपके सामने कुछ? हम तो अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, भाग रहे थे दूर दूर। अपने जो दोस्त थे उन्हें बचा रहे थे। एक दोस्त इसका सर फट गया है और किसी के घुटने पे मारा गया, चला नहीं जा रहा है, तो उन सबको बचाने में लगे हुए थे। तो हमने उन सब का नहीं देखा इतना। लेकिन जेपी नड्डा कह रहे हैं मैं भी छात्र रहा हूँ, छात्र आंदोलन में भी रहा हूँ, इस तरीके की पुलिस कार्यवाही आम होती है। देखिए, अगर वो छात्र आंदोलन में रहे हैं तो और शर्म आनी चाहिए कि आप छात्र आंदोलन से निकल के ऐसे काम कर रहे हैं कि मतलब खुद प्रोटेस्ट। अगर मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में हूँ, आज मेरी गर्दन टूटी है और आज मैं ये सब आवाज़ उठा रहा हूँ, कल को मैं ही जाके अमित शाह की तरह पुलिस से पिटवा दूँ, ये तो फिर दोगलापन हो गया ना आदमी का। तो अगर वो कह रहे हैं वो छात्र आंदोलन में थे तो फिर वो शर्म की बात है, आपको नहीं बतानी चाहिए। उसे अंदर रखिए और बोलो कि खराब आदमी हो, और या फिर मत बोलो, शांत रहिए। छात्र नेता होकर भी आप लोगों की पीड़ा नहीं समझ पा रहे और पिटवा रहे हैं। हाँ
बिल्कुल, ये तो दोहरा, इस व्यवस्था का ही दोहरापन दिखा रहा है कि आप आप लोगों ने भी कुछ हुड़दंग मचाया था, ऐसा ही कहा जा रहा है पुलिस वाले बहुत इंजर्ड हुए हैं, छात्रों की तरफ से पहल हुई थी। मैं कैसे इंजर्ड कर दूंगा पुलिस वालों को? ये रोड देखिए, जंतर मंतर का कितना साफ रोड है, इस पे एक भी पत्थर नहीं मिलेगा आपको। कैसे ना मेरे पास डंडा है, ना कोई बंदूक है, ज़्यादा के पास पत्थर था, डंडा था, बंदूक थी, तो कौन मार रहा है फिर? ठीक है, तो अब आप मानते हैं इस पर जवाब तो आना चाहिए, जवाबदेही बनती है गृह मंत्रालय। हाँ जी बिल्कुल, जवाबदेही देनी चाहिए, जवाबदेही बनती है, और शायद राहुल गांधी ने इसी में फंसा दिया। देखिए, आम जनता तो पहले ही सवाल कर रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं गृह मंत्री कहीं ना कहीं फंस गए हैं। राहुल गांधी को पूरे बीजेपी ने घेर लिया कि आप ऐसे कैसे उन पे आरोप लगा सकते हैं, जबकि बच्चा जानता है कि अगर लाठीचार्ज या कोई भी एक्शन हुआ है तो ऊपर से ही ऑर्डर आया होगा। गृह मंत्री का ही आदेश पे दिल्ली चल रहा है असल में, पुलिस सिस्टम किसके हाथ में है, तो ऑफ कोर्स उनके आदेश पे हुआ है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए। माफी की मांग कर रहे राहुल गांधी से कौन? बीजेपी वाले। अब बीजेपी वाले कुछ भी मांग करते हैं। बीजेपी वाले का बयान देखिए, कंगना रनौत ने क्या बयान दिया है, मोहनदास जो आरएसएस का है उसने क्या बयान दिया है, धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू में टेररिस्ट कहा छात्रों को। तो इस तरह का जो माहौल है वो तो बनाएंगे और उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, लेकिन वो सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि जनता उनके खिलाफ खड़ी है। लगता है अमित शाह फंस गए हैं, अगर वो बोलते हैं मेरे आदेश पर हुआ है तो उन पर गाज गिरेगी, और वो बोलते नहीं तो भी वो फंसेंगे कि ऐसे कैसे उनके मंत्रालय में लोग अपने आप। देखिए, वो फंसे तो हैं, बीजेपी क्राइसिस में तो है, जो हुई है घटनाएं उनको बैकफुट पे आना पड़ा है, जनता उनके सामने खड़ी हो गई है। अब वो इधर उधर कर रहे हैं, किसी तरह का बहाना बना रहे हैं, डेविएट करना चाहेंगे मुद्दे को, वो नीट के मुद्दे को हटाना चाहेंगे, एनईपी के मुद्दे को हटाना चाहेंगे, जिसके लिए यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था। तो मुझे लगता है हमें फोकस करना चाहिए, जो अभी भी क्रैकडाउन हो रहा है स्टूडेंट्स पे, जो डिटेन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से सर्विलांस कर रहे हैं, वो मेन समस्या है, जवाब मिलने चाहिए। जी जी बिल्कुल। वो 3 शर्तों में से एक शर्त यही थी, क्यों नहीं सरकार इसको मान रही है? शायद हमने सरकार पे भरोसा करके गलती किया, या फिर हम थोड़ा भी ट्रस्ट कर लिए, लेकिन हमें नहीं करना था। जब तक वो सरकार नहीं मानती हमें नहीं हटना चाहिए था। हालांकि मानते सीजेपी की तरफ से भी जल्दबाजी हो गई, वो जल्दबाजी में यहाँ से चल गए, थोड़ा ठहरते और इस पर पूरा श्योर हो। हाँ, मेरा ख्याल है कि जो भी है, हम लोग भी इसीलिए इकट्ठा हुए हैं, हमें पहले रिटर्न कोई प्रॉमिस मिलता फिर हमें हटना चाहिए था, हमने कुछ जल्दबाजी की जरूर। आप मानते हैं गृह मंत्रालय को उस पर जवाब देना चाहिए कि जो भी बर्बरता हुई वो आखिरकार किसके कहने पर? हाँ, जवाब देना चाहिए उन्हें, और ऑफ कोर्स अमित शाह पे हुई है, और इसमें डाउट की बात ही नहीं है। मतलब जवाब आप लोग मांगते हैं, पर फिर भी जवाब देना चाहिए सरकार को। मतलब सरकार को चुन के भेजा किस लिए? अमित शाह तो नजर ही नहीं आ रहे हैं, चर्चा से भाग रहे हैं। वो ऐसा कर सकते हैं इसलिए कर रहे हैं। आपको लग रहा है फंस गए हैं वो, हाँ बोलेंगे तो भी और ना बोलेंगे तो भी? आई थिंक सवाल हमें शायद बेहतर पूछने चाहिए कि दिल्ली सरकार जो है वो गृह मंत्रालय के अंदर आती है, और पुलिसकर्मी अगर बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे इस तरह की बर्बरता का प्रयोग कर रहे हैं तो वो आदेश कहाँ से आ रहे हैं? किस तरह के कानून के कौन से सेक्शन या दंड संहिता के तहत में किस तरह का उनको लेटर इशू किया गया है, गाइडलाइंस इशू किए, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का लाठीचार्ज बच्चों पे किया? बच्चे अगर अपने हक की मांग कर रहे हो और अगर सिस्टमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। यही सवाल एलओपी भी कर रहे हैं, लेकिन उनको बीजेपी घेर लेती है और कह रही है माफ़ी मांगे, आप ऐसे सवाल या ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। मतलब आई डोंट नो हाउ मच अप्रोप्रिएट इट विल बी फॉर मी टू से, लेकिन संसद में तो मजाक हो रहा है इस समय, संसद में चर्चा कहाँ हो रही है? वो बिल लेके आ जाते हैं, उसमें वॉइस वोट से उसको पारित कर देते हैं, तो सारा का सारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी थी वो तो ताक पे रख दी है। और बच्चों के मुद्दे पर बात नहीं की जा रही। बच्चों के मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। मतलब इट्स वेरी सैड टू सी ऑल दिस। जो देश का युवा को देश को खड़ा करने में योगदान करना चाहिए। हम अपने प्राइम एज में हैं अपने यूथ के, जो समय हमें उनकी बीजेपी के सांसद कह रही है गटर जनरेशन है, उधर जवाब नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बच्चे परेशान हैं। चाहे उनके साथ ऐसा क्रैकडाउन किया जा रहा हो, अलग अलग तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, परिवार को हरास किया जा रहा है, और गृह मंत्रालय जो सवालों के घेरे में है वो जवाबदेही से लगातार भाग रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार 20 जुलाई और उसके बाद जितने भी बर्बरता छात्रों पर या बच्चों पर की गई है वो किसके आदेश पर की गई है। और जब ये सवाल राहुल गांधी ने उठाया तो कहीं ना कहीं बीजेपी सवालों के घेरे में गिर चुकी है, क्योंकि अगर जवाब में हाँ बोला जाता है तब भी गृह मंत्री फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर वो जवाब में ना बोलते हैं तो भी उनकी योग्यता पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।